जी भाई जी, बताओ जी, क्या हाल है? मैं ये कह रहा था कि कल क्लास भाई ने ना हाँ जी। मेरी पुरानी वीडियो काट काट के ना वीडियो डाले कल मेरे ऊपर अच्छा। शॉर्ट वीडियो। मेरे पास कोई अभी उसको है ना हम्म। प्लेटफॉर्म नहीं तो उनकी बातों का जवाब दे सकूं। जी। यही कह रहा था मैं। वो ऐसा है ना कि मैं उनको कई बार वो देखता हूँ, जो है उनकी भी देखता हूँ, औरों की भी देखता हूँ, निष्पक्षता से देखता हूँ। तो किसी के साथ में ये ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है भाई संपूर्ण बात हुई क्या है। उसका निर्णय लेके आप अपनी तरीके से वीडियो डालना, तो वो अपनी मतलब जो वो बटोरना चाहते हैं, उनके जो लोग हैं, तो वो जो उनके टीम के लोग हैं, उनमें ही मतलब और जो है एक राजा बन के बैठ जाना, ये तो अलग बात हो गई ना। आपको सभी लोग स्वीकार करें, निष्पक्ष रूप से डालें, तब आप मतलब जो है बढ़िया कहलाएंगे। तो ये बात उनकी और गलत है, वाहियात है, गलत बात है इस तरीके से करना। या आपने कोई बात करनी है, रखनी है, तो खुली बात रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धांत पे बात करो, तर्क आदि वितर्क आदि ये तो चलते रहते हैं। इसमें भयभीत होकर किसी की वीडियो काट छांट करके डालने से ये अच्छी बात नहीं होती है, तो बहुत ही ज्यादा गलत करते हैं। वो कितना वीडियो कब दिया वो जी। जो आज से कम बता रहा हूँ मैं 1.5 साल पहले वाली है। उनके ओहो। चैनल पर लाइव गया था ना हम्म। एक बार। जी। तो जब मेरे को जानकारी भी नहीं थी जी। तो तब की इन्होंने वीडियो की काट छाट करके डाली है। तो ऐसा ना कि अब इनकी ये मनसा रहती होगी ये पहले से, क्योंकि जब ये बात करते हैं तो ये रिकॉर्डिंग लगा देते हैं। इनकी ये मनसा रहती है कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि अगर कोई हाँ, पॉइंट इधर से उधर होगा तो मैं इस व्यक्ति की ये चीज उठा के यहाँ पे लगा दूंगा। तो इस तरीके से ये बात करते हैं, जो बिल्कुल ही वाहियात है। तो ये सही नहीं और है, ये चीज मैं भी पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि अब बताइए कि आप इतनी साल पुरानी बात बता रहे हैं, जो बात हो गई, हाँ, जहां आपने जो बात कह दी, जो आपने अपनी बात रखनी थी रख दी, उन्होंने जो रखनी थी रख दी। अब उसमें बात को, उस बात को उठा के किसी दूसरी बात में जोड़ के प्रस्तुत करना, ये तो समाज को गुमराह करने जैसी बात हो गई ना। और एक और बात चक्कर क्या है, उन्होंने पूछा था मेरे से तो सर यही सर्वशक्तिमान का प्रश्न पूछा था जी। है ना। तो मेरे को जब इतनी नॉलेज नहीं थी जी। ठीक है तो मैंने ना जवाब नहीं दिया था ज्यादा। जी। मैं सोचा था थोड़ा क्योंकि गलत जवाब देने से ही तो मैं फंसूंगा फिर। देखिए मैं बताऊं आपको, सर्वशक्तिमान का ये लोग जो अर्थ लेते हैं, हाँ वो अब सर और मेरे को पता चल गई। हाँ, कोई बात नहीं, वो ये अर्थ लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है आपसे, आप ले रहे हो क्या ले रहे हो, लेकिन सही गलत का भी निर्णय करना चाहिए। हमें अपनी भी और पुस्तकें पढ़नी चाहिए, दूसरे की भी पढ़नी चाहिए, सबके तर्क देखने चाहिए, जो यथार्थ सत्य हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी गुरुडम का शिकार हैं तो हम उसी के अनुकूल ही भाष्य लेंगे या अर्थ लेंगे। ये चीजें किसी भी मनुष्य को सही रास्ता नहीं दिखा सकती, ये हाँ बिल्कुल ही ये तो गलत है। अब ऐसे क्या है, जब मैं मतलब जो है, मैं पाणियास विद्याकुलम का विद्यार्थी हूँ, आचार्य योगेश भारद्वाज जी का शिष्य हूँ मैं। तो अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं भी बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ। जिस प्रकार एक पेशेंट है, तो जो पेशेंट जब बीमार होता है ना, तो उसको जब वो ज्यादा ही परेशान हो जाता है और बॉडी उसका काम करना बहुत कम बंद कर देती है, तो मशीनों की आवश्यकता होती है। दवाई के माध्यम से, उपचार आदि के माध्यम से धीरे धीरे मशीनें हटती हैं। जैसे ज्यों ज्यों शक्ति बढ़ती जाती है, त्यों त्यों साधन शून्य होता चला जाता है। लास्ट में क्या होता है कि वो व्हीलचेयर पे आ जाता है, थोड़ी ताकत और बढ़ती है, हाथ में स्टिक आ जाती है, व्हीलचेयर भी छोड़ देता है। परंतु आप दिमाग लगा के सोचो कि जब शक्ति अल्टीमेट अवस्था में पहुंच जाए, तो क्या शरीर की, उसको शरीर का साथ चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। भाई जब सामर्थ्य ही इतना है तो साधन की आवश्यकता ही नहीं है, तो ईश्वर का तो सामर्थ्य ही इतना है, तो उसको शरीर आदि की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तो ये तो नॉर्मली बात है। खैर उनको कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के कहने से, सिद्धांत पे चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बात आपकी